बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं लेक्चर फ्रॉम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। सबसे पहले तो एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस इज़ कंट्रोल ऑफ डाटा रिडंडेंसी, मीन डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को डीबीएमएस जो है ये कंट्रोल करता है। फाइल बेस्ड सिस्टम आपको याद है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें उसकी लिमिटेशन हमने ये डिस्कस की थी कि वहाँ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा था। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क किस तरह ज़्यादा था कि हर डिपार्टमेंट जो है वो अपना वर्क जो है वो मैनेज कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो है वो रिपोर्टेड था। अब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से डिसएडवांटेज क्या आ रहा था कि कहीं पे अगर हमें कोई चेंज करना पड़ रहा था तो उसके लिए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ आपकी जो फ़ाइल मौजूद है वहाँ वहाँ आपको चेंज करना पड़ रहा था, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट यूज़ हो रही थी। दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम। तो डीबीएमएस ने हमें फैसिलिटेट किया कि इसने डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को कंट्रोल किया, इसने डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को मिनिमम किया। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को हम कम्प्लीटली ओवरकम तो नहीं कर सकते, लेकिन डीबीएमएस ने इसको क्या किया, मिनिमाइज़ कर दिया। नेक्स्ट जो सेकंड एडवांटेज हमारे पास आता है दैट इज़ डाटा कंसिस्टेंसी। तो एक बात जहन में रखें, डाटा रिडंडेंसी और डाटा कंसिस्टेंसी बोथ आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। किस तरह से यहाँ पे मैं एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल कोट करता हूँ कि लेट्स सपोज कि आपका जितना भी डाटा है वो आपके डिपार्टमेंट में, ज़रा यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो आपका जो डाटा है आप जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उसी में मौजूद होगा। आप सीएसआईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो आपका डाटा वहाँ पे मौजूद होगा। तो फाइल बेस्ड सिस्टम है अगर, तो जो एग्ज़ामिनेशन वाले हैं वो भी आपका जितना भी डाटा जो आपके डिपार्टमेंट में मौजूद है वो भी रखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर उन्हें आपके एग्ज़ाम, आपके रिज़ल्ट से रिलेटेड आपका डाटा जो है अपडेट करना होता है, तो वो भी आपका डाटा रखेंगे। उसके बाद आपकी फ़ाइल्स कहाँ पे होंगी, लेट्स सपोज के अकाउंट्स वाले जो हैं उनके पास भी आपकी फ़ाइल्स मौजूद हैं, सेम फाइल्स जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें आपका फ़ी रिकॉर्ड वगैरह रखना है। अब लेट्स सपोज कि आपने अपना होम एड्रेस चेंज किया और अपने डिपार्टमेंट में आपने इन्फॉर्म कर दिया कि मेरा होम एड्रेस जो है अब न्यू होम एड्रेस ये वाला है। तो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे एग्ज़ामिनेशन और अकाउंटेंट वाले हैं, उन दोनों को ना तो आपने रिपोर्ट किया है और ना ही आपके डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट किया, तो अब वहाँ पे आपका डाटा जो है वो अपडेट नहीं हुआ। तो ये क्या है कि डाटा इनकन्सिस्टेंसी है कि एक जगह पे आपका रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो गया है, बाकी जगहों पे डुप्लीकेशन फाइल्स में आपका जो है रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ। तो अब जैसे मैंने कहा कि डाटा रिडंडेंसी एंड डाटा कंसिस्टेंसी बोथ आर इंटरकनेक्टेड, आर इंटरलिंक्ड, कि आपकी डाटा डुप्लीकेशन जितनी कम होगी डाटा कंसिस्टेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि डुप्लीकेशन वर्क कम है, फाइल्स में जगह जगह चेंज कम करने पड़ रहे हैं, तो डाटा कंसिस्टेंसी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो एडवांटेज हमारे पास आ रहा है दैट इज़ मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ डाटा। एक बात याद रखें, जब भी हम डेटाबेस अप्रोच की बात करते हैं कि हम डेटाबेस अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ फिर हमारे पास जो डेटाबेस होता है उसमें हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा होता है वो रखते हैं। ठीक है। फाइल बेस्ड अप्रोच में क्या था कि हर डिपार्टमेंट अपना डाटा जो है मैनेज कर रहा था, हर पर्सन अपने जॉब के लिहाज से डाटा मैनेज कर रहा था। बट डेटाबेस अप्रोच में क्या है कि हर पूरा जो डाटा है वो एक ही जगह पे है, सेंट्रलाइज्ड है। ओके। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन, जैसे हमने कहा कि एग्ज़ामिनेशन वाले हैं, तो आपका जो लेट्स सपोज अटेंडेंस सिस्टम है वो आपका डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, वो एग्ज़ामिनेशन वालों के पास नहीं जा रहा। ठीक है। तो एग्ज़ामिनेशन वाले अगर इंटरेस्टेड हैं कि वो देखना चाहें कि इन स्टूडेंट्स सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की इनके इस सब्जेक्ट में क्या अटेंडेंस रिकॉर्ड जा रहा है, तो हो सकता है वो उसको भी देख सकते हैं। इट डिपेंड्स कि अगर उन्हें अलो है, ठीक है, तो वो फिर उसको भी देख सकते हैं डेटाबेस के थ्रू। इसके अलावा अकाउंटेंट्स वाले जो हैं वो भी अगर एग्ज़ामिनेशन वालों का रिकॉर्ड देखना चाह
चाह रहे हैं, तो अगर उन्हें अलो है तो वो भी देख सकते हैं। तो ये क्या है कि सेम अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो सेंट्रलाइज्ड हुआ है, तो अगर कोई पर्सन देखना चाह रहा है तो वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। कि अकाउंटेंट्स वाले जो हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन से हट के आपकी इंफॉर्मेशन, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। एग्जामिनेशन वाले जो हैं वो अगर आपकी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, मोर इंफॉर्मेशन ओके, एक्सेस करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एडवांटेज हमारे पास आ रहा है दैट इज़ शेयरिंग ऑफ डाटा। शेयरिंग ऑफ डाटा, तो ये बात याद रखें कि DBMS क्या है, सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। मैंने पीछे भी बता दिया DBMS क्या है, सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। DBMS में हर यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू का ख्याल रखा जाता है, हर यूज़र को ऐड किया जाता है, हर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑल डाटा इज़ शेयर्ड बाय ऑल अथराइज्ड यूज़र्स, कि जितने भी अथराइज्ड यूज़र्स हैं वो डाटा को यूज़ कर सकते हैं, उनके साथ डाटा शेयर हुआ होता है। नेक्स्ट जो एडवांटेज आ रहा है दैट इज़ इम्प्रूव्ड डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी इन टर्म ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, सम बिजनेस रूल्स। बिजनेस रूल्स मीन जो उस ऑर्गेनाइजेशन में कंसर्न होते हैं। एक बार जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रूल्स को डिफाइन कर देते हैं तो फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो रूल्स जो हैं वो वायलेट ना हो। जैसा कि यहाँ पे मैं एक अगर एग्जांपल कोट करूँ कि आपके पास मार्क्स शीट है, मार्क्स शीट में आपके पास एक कॉलम आ रहा है मार्क्स वाला। अब उसमें आपके मार्क्स जो हैं, आपकी वैल्यूज़ जो हैं कहाँ से कहाँ तक आ सकती हैं, ये एक रेंज है जो हमने एडजस्ट करनी है। लेट्स सपोज आपके टोटल मार्क्स जो हैं 100 हैं और स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा, 0 से होगा, माइनस में तो वो जा नहीं सकता। तो क्या नाम है, अब ये है कि वहाँ पे कंस्टेंट लग गया कि जो भी वैल्यू आएगी वो 0 to 100 के बिटवीन होगी, लेकिन ना तो 100 से अबव हो सकती है और ना ही 0 से लेस जा सकती है, नेगेटिव में नहीं जा सकती। तो ये क्या है, ये कंस्ट्रेंट है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत से कंस्ट्रेंट्स आते हैं, नेक्स्ट हम उन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका बेसिक कंसर्न जो है आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। रूल्स होते हैं, चेक्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं तो उन्हें फॉलो करना मस्ट हो जाता है। तो जब आप DBMS में आप रूल्स डिफ़ाइन कर देते हैं तो DBMS की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि जो भी डाटा उसके अंदर आ रहा है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर होने के लिए आ रहा है, वो इन सब रूल्स को फॉलो करता हुआ आए, इनको वायलेट करता हुआ ना आए। ओके, नेक्स्ट जो एडवांटेज हमारे पास आ रहा है दैट इज़ इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। DBMS इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ, यूनिवर्सिटी एग्जांपल जैसे कि आपके पास है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब आप उससे लिंक्ड हो जाते हैं तो वहाँ पे आपकी एक ना एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल कोट करूँ कि आपको जब यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर जाना होता है तो वहाँ पे आपको अपना ID कार्ड मस्ट दिखाना पड़ता है। बेसिकली ये कहा जा रहा होता है वहाँ पे कि ये पूछा जा रहा होता है कि भाई आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है और इस ऑर्गेनाइजेशन से आप किस तरह लिंक्ड हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप अपना ID कार्ड शो करवा देते हैं कि भाई मैं तो इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, आप किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हों, बस ये चीज़ शो करनी होती है कि मैं इस डिपार्टमेंट में इस यूनिवर्सिटी का जो है स्टूडेंट हूँ, तो आपको एंट्री मिल जाती है। तो ये क्या है, अथेंटिकेशन होती है। तो DBMS में अगर हम अथेंटिकेशन को देखें तो DBMS में अथेंटिकेशन किस तरह होगी, इन टर्म्स ऑफ यूज़र नेम पासवर्ड होगी। तो DBMS में अथेंटिकेशन इज़ नॉट ओनली वे टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी कि आपके पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड ही हो तो आपकी सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा भी आपके पास एक्सेस राइट्स आते हैं कि आप इनको भी यूज़ करके कि कौन सा पर्सन जो है वो कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, कौन से ऑपरेशंस वो परफॉर्म नहीं कर सकता, कौन सी जो चीज़ें हैं वो देख सकता है। इस तरह के मतलब कुछ राइट्स जो हैं ये भी डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं हर यूज़र के लिए, तो इससे भी आपकी सिक्योरिटी इम्प्रूव हो जाती है। सिक्योरिटी के लिहाज से हम और भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ इतना जहन में रख लें कि DBMS इम्प्रूव योर सिक्योरिटी बाय यूजिंग अथेंटिकेशंस एंड एक्सेस राइट्स। ओके, तो नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है दैट इज़ इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स के। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, डिफ़ाइन हुए होते हैं जो आप लोग को फॉलो करने होते हैं। जैसे कि आपके पास
डाटा कौन कौन से स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, डाटा फॉर्मेट्स के कुछ स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं कि डाटे को आपने इस तरह से फॉर्मेट करना है। नेमिंग कन्वेंशन के स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं कि आपने नेमिंग कन्वेंशन इस तरह से यूज़ करनी है। डॉक्यूमेंटेशन के कुछ स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं जब हम प्रैक्टिकली करेंगे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो ये क्या है, ये कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको DBMS में मस्ट फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट जो एडवांटेज हमारे पास आ रहा है दैट इज़ इकॉनमी ऑफ स्केल। कि जब फाइल बेस्ड सिस्टम था तो वहाँ पे क्या था कि हर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी एप्लीकेशन को मैनेज कर रहा था, डिसेंट्रलाइज सिस्टम था। तो वहाँ पे ज़ाहिर है हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई ना कोई ज़ाहिर है कास्ट तो आ रही थी। अब जब हम सेंट्रलाइज्ड अप्रोच पे मूव हो गए और सेंट्रलाइज्ड अप्रोच पे हम क्या कर रहे हैं कि तमाम हमारी जो होल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहे हैं, उसे एक ही जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम अपना बजट देखें कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब का बजट जो है वो वहाँ पे हम अपनी जो अप्रोच पे लगा रहे हैं, तो एज़ कम्पेयर टू फाइल बेस्ड सिस्टम हो सकता है कि हमारा जो बजट है वो कम आ रहा हो, क्योंकि फाइल बेस्ड सिस्टम में हर डिपार्टमेंट अपनी एप्लीकेशन मैनेज कर रहा था। तो वहाँ पे बजट हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी रीज़न की वजह से हमारा बजट जो है वो एक्सीड कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि हमारा बजट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन कम है, हर चीज़ सेंट्रलाइज्ड है। तो सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच में देखें तो बजट जो है सेंट्रलाइज्ड अप्रोच में कम हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है दैट इज़ बैलेंस ऑफ कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स। कि आपके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जिस तरह के हम बात कर रहे थे अभी अकाउंट्स और क्या नाम है एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट की। तो अब जो अकाउंट्स वाला डिपार्टमेंट है वो सैलरीज़ को भी मैनेज कर रहा होता है। तो जो सैलरीज़ में मॉडिफिकेशंस वगैरह करनी है, जिस तरह भी मैनेज करनी है, ये सैलरी डिपार्टमेंट करेगा। हम किसी और डिपार्टमेंट को अलो नहीं करते कि वो भी आके उसमें कोई ना कोई चेंजेस करें। इसी तरह आपका जो एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट है वो आपके मार्क्स में कुछ चेंज करेगा, तो हम किसी अभी अदर डिपार्टमेंट को अलो नहीं करते कि वो भी आके जो है कि उसमें चेंज करें। ये क्या होता है कि ये डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो DBA जो है ना ये इसको रिज़ॉल्व करता है। किस तरह रिज़ॉल्व करता है कि ये हर पर्सन का रोल डिफ़ाइन कर देता है, हर पर्सन की जो लिमिटेशंस हैं उन्हें डिफ़ाइन कर देता है कि इस पर्सन का ये रोल है, ये जो ऑपरेशन से परफॉर्म कर सकता है और ये जो ऑपरेशन है ये परफॉर्म नहीं कर सकता। तो फिर बाय डिफाइनिंग द रोल ऑफ अ पर्सन ये कन्फ्लिक्ट्स जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ये रिज़ॉल्व हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो एडवांटेज हमारे पास आ रहा है दैट इज़ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो जो हमारा फाइल बेस्ड सिस्टम था ना उसमें आपके जो एप्लीकेशंस प्रोग्रामर थे उन्हें ना सिर्फ इस बात पे कि डाटा बल्कि डाटा स्ट्रक्चर कैसे डिफ़ाइन करना है, डाटा को एक्सेस कैसे करना है, फाइल हैंडलिंग कैसे करनी है और एप्लीकेशन यूज़र को कैसे नज़र आए, इन सब चीज़ों पे कंसंट्रेट करना पड़ता था। लेकिन जब आप डाटाबेस अप्रोच को यूज़ करते हैं तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको ये सब फैसिलिटीज़ देता है। अब आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है ना उसका कंसंट्रेट यहाँ पे क्या होता है कि एप्लीकेशन को कैसे डिज़ाइन करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने इंक्लूड करनी है। ये जो लो लेवल चीज़ें हैं कि डाटाबेस कहाँ स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करने की उसे ज़रूरत नहीं है। ही इज़ जस्ट फोकसिंग ऑन डिज़ाइन ऑफ एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट जो एडवांटेज आप लोगों के पास आ रहा है दैट इज़ इम्प्रूव्ड मेंटेनेंस। तो फाइल बेस्ड सिस्टम का कंपैरिजन करके ही DBMS को बताया जा रहा है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो फाइल बेस्ड सिस्टम को अगर देखा जाए और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखा जाए तो यहाँ पे आपकी डाटा की जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फाइल बेस्ड सिस्टम। जो एडवांटेज आ रहा है दैट इज़ इंक्रीज्ड कंकरेंसी। कंकरेंसी क्या है? कंकरेंसी इज़ बेसिकली कंसर्न के आपकी एक फ़ाइल जब मल्टीपल लोग शेयर कर रहे हों तो फिर क्या होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल कोट करूँ कि आपके कोई टिकट रिजर्वेशन सिस्टम है, PIA वालों का सपोज कर लेते हैं, तो उनकी एक ही एरोप्लेन में उनकी एक ही सीट जो है वो रिमेनिंग है। अब उस सीट को मल्टीपल पर्सन्स जो हैं, मल्टीपल एजेंट्स जो हैं वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब वो जो सीट है किसको एलोकेट होगी, ये जो डिसीजन है ये फिर कौन करेगा, किस तरह करेगा, इसका रिस्पॉन्सिबल जब हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं तो DBA इसका रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि ये सीट जो है
कौन सी पॉलिसीज़ को यूज़ करते हुए कौन से एजेंट को एलोकेट होगी। ओके, तो कंकरेंट एक्सेस क्या होता है कि सेम फाइल को सिमिल्टेनियसली मतलब सेम टाइम पे मल्टीपल पर्सन्स जो हैं वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS आते हैं। बेसिकली हम इन्हें डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS नहीं कह सकते। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट पे द प्राइस ऑफ एडवांटेजेस ऑफ DBMS। तो DBMS के एडवांटेजेस की क्या क्या प्राइस हम पे करते हैं। सबसे पहली जो प्राइस है दैट इज़ कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी किस तरह आ रही है हमारे पास कि ये बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स जो हैं वो डील हो रहे होते हैं, नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स पे ये डिपेंड करता है, तो बहुत ही एक कम्प्लेक्स सिस्टम है। ओके, आफ्टर दैट द सेकंड प्राइस इज़ साइज़। साइज़ जो है ये क्या है, बेसिकली इट इज़ अ वेरी लार्ज पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा मैनेज हो रहा होता है। तो जब इसमें बहुत ज़रा जब एक ऑर्गेनाइजेशन का DBMS होता है तो उसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होता है, यही बात है ना। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है यहाँ हम मैनेज कर रहे होते हैं। तो इन टर्म ऑफ स्टोरेज हम साइज़ को भी कंसीडर करते हैं द पे वी प्राइस फॉर द एडवांटेजेस ऑफ DBMS। ओके, देन हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ DBMS। कॉस्ट ऑफ DBMS इस टर्म में हमारे पास आ जाती है कि इट डिपेंड्स कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का DBMS डिज़ाइन करवा रही है। सिंगल यूज़र DBMS डिज़ाइन करवा रही है, मल्टीपल यूज़र DBMS डिज़ाइन करवा रही है, डिपेंड करता है। फिर उस हिसाब से आपने अपने DBMS की प्राइस जो है वो पे करनी होती है। दूसरी साइड पे भी अगर देखा जाए तो जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप DBMS बनवा रहे हैं उसकी भी अपनी एक प्राइस होती है। जितना रिलायबिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन दे रही होती है उसकी कॉस्ट फिर उतनी ही ज़्यादा होती है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन से बनवाया है वो कितनी रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर वहाँ पे आपके चार्जेस जो हैं ज़्यादा हो रहे होते हैं। ओके, एडिशनल हार्डवेयर कॉस्ट। अब जब DBMS की बात हो रही होती है, DBMS अप्रोच की बात होती है तो DBMS जो है ये इंस्टॉल्ड होता है ऑन सर्वर मशीन। सर्वर मशीन क्या है, ये एक स्पेसिफ़िक मशीन है और इसकी अपनी कुछ स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, और डेफिनेटली वहाँ पे भी आपकी फिर कॉस्ट आएगी। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है, समटाइम ये बहुत एक बड़ी कॉस्ट होती है जो हमें पे करनी पड़ती है कि आपका एक ओल्ड फाइल बेस सिस्टम है, आप उससे DBMS अप्रोच पे मूव होना चाह रहे हैं। वहाँ पे ज़ाहिर फाइल बेस सिस्टम में आपका कुछ ना कुछ डाटा जो है वो मेंटेन हो रहा है, आप उसे भी उठा के DBMS में ला रहे हैं। तो वहाँ पे फिर आपकी जो कन्वर्जन की कॉस्ट है बहुत ज़्यादा होगी कि आप अपने ओल्ड सिस्टम से एक नई किसी अप्रोच में मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आती है हमारे पास प्राइस वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या है कि हमारा जो DBMS है, हमने बताया कि ये सेंट्रलाइज्ड है और सब यूज़र्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी यूज़र्स होते हैं जिनके पास ये राइट होता है कि वो उसे एक्सेस कर सकें, वो सब लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब जब सब लोग यूज़ कर रहे हैं और हमारा सर्वर जो है ज़ाहिर DBMS जो है वो सर्वर पे इंस्टॉल्ड है, तो सर्वर हमारा इतना अच्छा नहीं है, या फिर सर्वर अच्छा है लेकिन DBMS जो है वो उस तरह से अच्छे से मैनेज नहीं हुआ, या फिर DBMS इतना अच्छे से डिज़ाइन नहीं हुआ, या फिर कोई भी DBMS की साइड पे कोई भी इशू आ रहा है जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होगी। हमारे जो जितने भी यूज़र्स हैं, फिर ज़ाहिर कोई एक दो यूज़र नहीं होंगे, ऑल ओवर यूज़र जो हैं वो सही से रिस्पॉन्स नहीं कर सकेंगे, जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स होगा वो हमारा इफ़ेक्ट होगा। लास्ट जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है दैट इज़ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑफ अ फेलियर, कि हमारे पास DBMS जो अप्रोच है हमें पता है ये सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है और हमारा जितना भी डाटा है ये सारा सर्वर मशीन पे होता है। तो अगर तो हमारी सर्वर मशीन ख़राब हो जाती है तो इट मीन्स कि हमारा जो कंप्लीट DBMS होगा वो क्या होगा, इनएक्सेसिबल हो जाएगा, या फिर अगर हमारा डेटाबेस जो है वो इफ़ेक्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं फेलियर आ जाता है तो हमारा जो डेटाबेस है वो क्या हो जाएगा, इनएक्सेसिबल हो जाएगा। सिंपल सी अगर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोट करूँ तो जब हम ऑनलाइन रिज़ल्ट देखने की कोशिश कर रहे होते हैं मैट्रिक का या फिर किसी भी और क्लास का, हम ऑनलाइन जब रिज़ल्ट देखने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि साइट बहुत हैवी हुई होती है
और साइट पे जब हम देखते हैं कि बार बार क्लिक करते रहें, ठीक है, उसको रिफ़्रेश करते रहें तो हो सकता है घंटे बाद या फिर 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 2 घंटों बाद आपके पेज जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट्स है, परफॉर्मेंस वाला जो पॉइंट है बेसिकली ये इसमें कवर हो रहा है कि वो जब बहुत हैवी हुआ होता है तो आपकी परफॉर्मेंस रिस्पॉन्स जो होता है ना वो स्लो होता है, आपकी साइट से आपके जो सर्वर होता है उसका रिस्पॉन्स जो है बहुत स्लो आ रहा होता है। और अगर वहाँ पे फेलियर आ जाता है तो इट मीन्स कि आपका पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।